हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं अशोक राजपूत एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आईक्यू गुरुकुल क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं बेटा मैथ्स। आप लोग पढ़ रहे थे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में मैंने आप लोगों को 4 टॉपिक कंप्लीट करवा दिए। पहला जो टॉपिक करवाया वो आपका जितने भी फॉर्मूले से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो आपको कंप्लीट करवाए। सेकेंड टर्म में मैंने आप लोगों को करवाया कि बॉड मास पर बेस कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। यानी बॉड मास पर बेस मैंने आपको 3 टाइप के क्वेश्चन करवाए और वो आप लोगों को वन बाय वन आप वीडियो जब पिछली वाली देखेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। आज उसी का एक और अगला क्रम पढ़ाते हुए हम लोगों को करना है क्या, सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन। कितने सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों को करना है। कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से एग्जाम में आए हुए हैं। मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो एसएससी सीजीएल वगैरह में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आराम से देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपका अगर कुछ इस तरीके से कहीं नंबर लिखे होंगे, अगर कहीं लिखा है 1/2 × 3, 1/2 × 3, तो इसका मतलब क्या 1/2 -1/3 होता है बेटा। चेक करते हैं क्या बिल्कुल सही लिखा है। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 2 × 3 बेटा, 3 की यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो 3 और ये -2 कितना आएगा 1 और ये कितना आ गया 2 × 3 आ गया। बिल्कुल क्लियरली हुआ। अगर कहीं पर लिखा है बेटा आपका क्या, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि 1 इंटू आपका 2 × 3 की जगह आपका 2 × 5 लिखा है, कितना लिखा है 2 × 5 लिखा है, क्या ये सही लिखा है या इसे हम लोग और कैसे लिख सकते हैं वो भी चीजें समझाऊं। अगर मैं इसको ऐसे न लिख के पहले थोड़ा ऐसे समझाऊं कि 1/2 और 5 है, तब कैसे लिख सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को मैं 1/3 -1/5 लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, या इसी टाइप के क्वेश्चनों को मैं आपको ये समझाऊं कि 1/3 -1/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। चीजें वन बाय वन आपको समझनी है। देखा कि यहाँ अगर 2 और 3 है तो जब मैंने इसको सॉल्व करा तो ये निकल के आया। 2 और 5 है, अगर मुझे कोई एलसीएम लेने के लिए कहे तो मैं क्या करूंगा 2 × 5 10 लिखा जाएगा, और जब इसको सॉल्व करूंगा तो 5 माइनस के 2 इक्वल टू कितना आ गया बेटा 3/2 × 5 आ गया। इन दोनों का अगर मुझे एलसीएम लेने के लिए कहा जाए तो मैं कहूंगा 3 × 5 और 5 के बेटा यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे और माइनस के 3 हो जाएगा, और 5 माइनस के 3 इक्वल टू 2/3 × 5 लिख सकता हूँ। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेने के लिए मुझे कोई कहे तो मैं क्या करूंगा बेटा 3 और 7 का एलसीएम लूंगा तो 3 × 7, 7 इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा और -3 यहाँ जाएगा, तो इसे क्या लिखा गया 4/3 × 7। अब आप लोग कहेंगे कि सर आप पागल तो नहीं हो गए, ये हमें बचपन से चीजें पता है, आप ये क्या सिखा रहे हैं, ये सिखा रहे हैं क्या आप। नहीं बेटा, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आप उस पर विशेष ध्यान दें। ध्यान से देखें बेटा, इन दोनों नंबरों के बीच अंतर कितना है बेटा, एक अंतर है दोनों नंबरों के बीच, इसीलिए संख्या कितनी आई एक आई। इन दोनों नंबरों के बीच का अंतर कितना है बेटा 3, जब मैंने इसको फाइनली सॉल्व करा तो कितना आया आपका 3 आया। इन दोनों नंबरों के बीच का अंतर कितना है बेटा 2, जब इसको फाइनली सॉल्व करा तो ऊपर कितना आया 2 आया। और इन दोनों नंबरों के बीच का अंतर कितना है बेटा 4, तो इन दोनों को जब मैंने सॉल्व करा तो कितना आया 4 आया। तो आप क्लियरली समझ सकते हैं कि अगर कहीं क्या लिखा हुआ है 1 × 2 × 3 लिखा है, इन दोनों नंबरों के बीच अंतर एक है और एक ऊपर लिखा है, तो इसे मैं क्लियरली 1/2 -1/3 लिख सकता हूं। अगर मैं ये कहूं कि 1/11 × 13 लिखा है, क्या लिखा है बेटा 1/11 × 13 लिखा है, और इन दोनों नंबरों के बीच कितना अंतर है बेटा 2 का अंतर है, तो मुझे पहले 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 से डिवाइड करनी पड़ेगी, तब जाके मैं क्या करूंगा इस नंबर को 1/11 -1/13 लिख पाऊंगा। चीजें समझ पा रहे होंगे। मैंने कहा कि जितना अंतर नीचे है उतना ही अंतर अगर ऊपर आ जाए तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूं। ऐसा क्यों करवा रहा हूं, अभी धीरे धीरे बस आप समझने की कोशिश करें, वन बाय वन चीजें आपको समझ में आती जाएंगी। तो आशा करता हूं कि ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। अब इसी क्रम को अगर मैं आगे बढ़ाऊं और मैं आप लोगों को कुछ इस कंडीशन में दे दूं, मैं क्या दे दूं आपको, मैं कुछ इस तरीके से लिख दूं कि 1 × 2 × 3 प्लस 1/3 × 4, फिर मैं क्या लिख दूं 1/4 × 5, फिर मैं क्या लिखूं 1/5 × 6 प्लस 1/6 × 7 और प्लस 1/7 × 8,
तो आपसे पूछूं कि बताएं इसका आंसर क्या होगा। ये सीरीज आपके सामने लिखी और मैंने आपसे बोल दिया कि बताएं इसका आंसर क्या होगा। अब आपने अगर ये चीजें समझी हैं तो देखें इसे कैसे करेंगे आप। इस संख्या को क्या लिखेंगे बेटा 1/2 माइनस 1/3 प्लस इसे क्या लिखेंगे 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 और प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये आपस में कैंसिल आउट हो गया और यहां से क्या बचा आपके सामने बेटा 1/2 बच के आया और वहां से कितना आया 1/8 बच के आया। दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बेटा 8 आएगा। तो आपका आ गया 2 4 जा 8 माइनस के 1 इक्वल टू यानी 3/8। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब आप लोग चीजों को समझ पा रहे होंगे कि यहां जो अंतर है वही अंतर ऊपर है, यहां जो अंतर है वही अंतर ऊपर है। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए तो इन शॉर्ट आप इसे कैसे करेंगे, बहुत जल्दी चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। कैसे, आपको दिख रहा है कि बीच की सारी संख्याएं जब कट ही जा रही हैं तो मैं यहां से पहली वैल्यू उठाऊं, यहां से क्या उठाऊं बेटा लास्ट वैल्यू उठाऊं और 1/2 माइनस 1/8 करूं तो आपका आंसर कितना आ जाना है 4 माइनस के 1 यानी 3/8 आ जाना है। बताइए कितना समय लगा आपको क्वेश्चन को करने में। ज्यादा से ज्यादा बेटा आपको 5 से 10 सेकंड के बीच लगा होगा और आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो इसीलिए मैं आपको ये सारी चीजें समझा रहा था। चलिए और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अभी 2x2 का कर रहा हूं, फिर 3x3 का करूंगा। अभी 1x1 चीजें मैं आपको सिर्फ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। चलते हैं एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखूं बोर्ड पर। क्या लिखूंगा, मान लीजिए आपके सामने कुछ इस तरीके से लिखा कि 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5 प्लस डॉट डॉट और मैंने आपके सामने लिख दिया कि 1/99 × 100। बताएं इसका आंसर क्या होगा, बताएं इसका आंसर क्या होगा। आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। पेन पेपर उठा के बैठे और क्वेश्चन का आंसर दें, आप खुद से दे पाएंगे। आपने देखा कि यहाँ नंबरों के बीच अंतर कितना है 1 का, यहाँ कितना अंतर है 1 का, यहाँ भी अंतर कितना है 1 का, जो अंतर है उसके ऊपर लिखा है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको क्या करना है बेटा, यहां से पहली वैल्यू उठानी है और लास्ट से क्या वैल्यू उठानी है, अंत की वैल्यू उठानी है और दोनों का क्या निकाल देना है, अंतर निकाल देना है। तो आपने कहा 100 माइनस 1 कितना आ गया आपका 99/100। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या कोई समय लगा आपको? अगर देखो, अगर नहीं भी फिर से समझ में नहीं आता है तो एक बार इसे बेसिक से कैसे करेंगे बेटा। आपको बता रखा कि 1/1 × 2, अगर कहीं ऐसा लिखा है और इन दोनों के बीच जो अंतर है वही संख्या ऊपर है तो इसे आप 1/1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं। इसी हिसाब से इसे क्या लिखेंगे आप बेटा 1/2 माइनस 1/3 लिखेंगे। इसी हिसाब से इसे क्या लिखेंगे आप 1/3 माइनस 1/4 लिखेंगे प्लस डॉट डॉट ऐसी लास्ट में क्या आएगा 1/99 माइनस 1/100। अब आप देखें कि बीच वाली संख्याएं आपस में कटती नजर आएंगे, ये माइनस का ये प्लस का, ये माइनस का ये प्लस का, ये माइनस का ये प्लस का, इसीलिए ये कट जाएंगे। तो स्टार्टिंग में क्या बच के आएगा बेटा 1/1 और लास्ट में क्या बच के आना है 1/100 बच के आना है। जब आपका दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 100 आ जाएगा। तो यहां पर आ गया 100 और यहां पर आ गया -1 और ये आ गया आपका 99/100। चाहे आप ऐसे करें चाहे ऐसे करें, बट आप जब चीजें सीख गए तो मेरे हिसाब से इस तरीके के करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्वेश्चन देखें और आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा एक और क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, बिल्कुल 1x1 चीजें मैं आप लोगों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से देखिए, आपको क्या इतनी बड़ी संख्या दे रखी है, क्या आप पूरे का एलसीएम ले सकते हैं? आप ध्यान से देखें तो इसमें कुछ कंडीशन नजर आती है हो रही होगी आपको। 20 को क्या मैं 1/4 × 5 लिख सकता हूं? क्या इसे मैं 5 × 6 लिख सकता हूं? क्या 42 को 6 × 7 लिख सकता हूं? क्या बेटा क्या मैं 56 को 7 × 8 लिख सकता हूं? क्या 72 को 8 × 9 लिखा जा सकता है?
क्या 90 को 9 इंटू 10 लिखा जा सकता है? उसी हिसाब से क्या 110 को 10 इंटू 11 लिखा जा सकता है क्या? उसी हिसाब से 32 को आपका 11 इंटू 12 लिखा जा सकता है क्या? अब आपने देखा और ये आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो गया। क्या इन दोनों के बीच अंतर कितने का है? एक का। वही अंतर आपके सामने है। इन दोनों के बीच अंतर कितना है? वही आपके सामने है। इन दोनों के अंतर बीच क्या है? जो अंतर है वही उसके ऊपर है। अगर ऐसी कंडीशन है तो यहां से कितना उठाएं आप? 1/4 और वहां से कितना आएगा बेटा? 1/12 आएगा। और दोनों का जैसे ही एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 12। और 4 से डिवाइड करा 3 और 12 से डिवाइड करा तो 2/12। कितना आंसर आ गया आपका बेटा? 1/6। कितना समय लगा? ज्यादा से ज्यादा आपको 10 या 15 सेकंड लगने चाहिए और क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक की सारी बातें? अगर आप स्टार्टिंग से हमारे साथ जुड़े हैं तो बिल्कुल आपको 1 बाय 1 स्टेप आपको क्लियर होते चलेंगे। चलते हैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए। देखें, एक क्वेश्चन में आपके सामने लिखूं, क्या 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस 1/11 इंटू आपका कितना आएगा बेटा? 14 प्लस 1/14 इंटू 17 प्लस 1/17 इंटू 20। और मैं कहूँ आपसे बताएं इसका आंसर क्या होगा। मैं आपसे कहूं कि बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो आपने देखा कि यहाँ क्या है? 2 और यहाँ क्या है? 5 है। इन दोनों के बीच अंतर कितने का है बेटा? 3 का। अगर अंतर 3 का है तो ऊपर भी कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। यहां अंतर कितने का है बेटा? 3 का। तो ऊपर भी कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। क्या 3 है? अब मैं ये क्या कह रहा हूं 3 होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसकी बात को समझे जरा। अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि 1/2 इंटू 5 तो इसका मतलब होगा बेटा आपके अकॉर्डिंग अगर कहीं ये लिख दूं मैं 1/2 माइनस 1/5, इन दोनों का एलसीएम लूं तो 2 इंटू 5 कहलाएगा और 5 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 3 इंटू 2 इंटू 5। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कहीं ये लिखा है तभी मैं इसे ये लिख सकता हूं। क्या इसको ये लिखा जा सकता? बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता। इसलिए मुझे ये बनाने के लिए क्या करना होगा? 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और 3 से डिवाइड करना होगा। अगर जैसे ही मैंने इसे 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दिया तो ये आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा 3/2 इंटू 5 बन जाएगा। और इसकी वैल्यू को आपके लिए क्या लिख सकते हैं? ये लिखा जा सकता है। अगर मैं इसे बेसिक से करूं तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? ध्यान से देखें बेटा। मैंने क्या करा बेटा? 3 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दी और 3 से ही डिवाइड कर दी। तो ये क्वेश्चन हो गया 2 इंटू 5 प्लस 3/5 इंटू 8 प्लस 3/8 इंटू 11 प्लस डॉट डॉट ऐसी सारी वैल्यू कितनी हो गई? 3/17 इंटू 20। यही तो हो गया बेटा। अब जब ऐसी कंडीशन हो गई तो बीच वाली सारी वैल्यू कट जानी चाहिए। क्या बचा आपके पास? यहां से बचा आपका 1/2 और वहां से कितना बचा? 1/20। फाइनली जब आप सॉल्व करेंगे तो 1/3 10 माइनस के 1 डिवाइडेड बाई 20 तो कितना आ गया आपका? 1/3 9/20। इससे ये कैंसिल हुआ 3 और 3/20। क्या आप में से कोई भी ऐसा बालक है जिसे ये समस्या हो कि ये कैसे करा? अगर आप पहले ही क्वेश्चन से स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े हैं तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर आप बीच में आएंगे और देखेंगे तो आपको हो सकता है दिक्कत हो। बहुत सिंपल सी चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ स्टार्टिंग में। देखें जरा, अभी भी अगर किसी को दिक्कत है तो उनके लिए देखें एक बार फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा मैं आपको। देखिए, जो अंतर होता है बस अंतर को मेंटेन करने के लिए आपने क्या करा बेटा? 3 से मल्टीप्लाई करी और 3 से डिवाइड तो 3/2 इंटू 5 प्लस 3/5 इंटू 8 प्लस 3/8 इंटू 11 प्लस 3/11 इंटू 14 प्लस 3/14 इंटू 17 प्लस 3/17 इंटू 20। अब आपको क्लियरली पता है कि अगर कहीं 3/2 इंटू 5 लिखा है तो उसे मैं 1/2 माइनस 1/5 लिख सकता हूं। कैसे? इन दोनों संख्याओं का अगर आप एलसीएम लेंगे बेटा
तो 2 इंटू 5 और 5 की मल्टीप्लाई करें यहाँ तो 5 माइनस के 2 कितना आएगा बेटा 3 इंटू 2 इंटू 5। क्या बिल्कुल सही लिखा जा सकता है? तो आपने देखा कि इस संख्या को ऐसे लिखा जा सकता है, तो आप कहेंगे 1/3 को मैंने 1/2 माइनस 1/5 लिखा। फिर इसे जैसे इसको लिखा वैसे इसको 1/5 माइनस 1/8 लिख सकता हूं। ऐसे आपका 1/8 माइनस 1/11 लिख सकता हूं, और यहाँ 1/11 माइनस 1/14 लिख सकता हूं, और यहाँ 1/14 माइनस 1/17 लिख सकता हूं, और यहाँ 1/17 माइनस 1/20 लिख सकता हूं। अब आप ध्यान से देखें कि बेटा ये माइनस का ये प्लस का, 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 आपके कैंसिल आउट हो गए। और यहाँ क्या बचा आपका 1/3 और यहाँ बचा आपका 1/2। लास्ट में क्या बचा बेटा 1/20। अब इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 20। 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 माइनस 1, ये क्या है बेटा 1/3 साथ साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहां से क्या बन के आ गया 1/3 9/20। इससे इसको कैंसिल आउट किया तो 3 कितना आ गया बेटा 20 आ गया। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। आशा करता हूं अब आपको चीजें क्लियर होगी। अगर क्लियर है तो बेटा कमेंट करके हमें जरूर बताएं, क्योंकि जो ये मेहनत की जा रही सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए की जा रही है। तो आप हम लोगों को कमेंट में बताएंगे तो हमें और ज्यादा आनंद आएगा और आपके लिए उतनी ही ज्यादा मेहनत की जाएगी। चलते हैं बेटा अपने इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक और मैंने आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा, बहुत सिंपल सा है, बस आपको पकड़ने की जरूरत है। अगर आप चीजों को एलिमिनेट कर पा रहे तो बहुत आसान सी चीजें हो जाएंगी। ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन को करने में ज्यादा से ज्यादा आपके 20 सेकंड लगने चाहिए, इससे ज्यादा आपका समय नहीं लगना चाहिए और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, आप ध्यान से देखें। क्या मैं 1/9 को कुछ लिख सकता? बिल्कुल नहीं लिख सकता। क्या मैं 1/6 को लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं बेटा, 2 इंटू 3 में लिख सकता हूं। क्या 1/12 को 4 इंटू 3 लिखा जा सकता है? सॉरी, 3 इंटू 4। क्यों? क्योंकि क्रम नहीं बिगड़ना चाहिए बेटा। प्लस 1/4 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 6 प्लस 1/6 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 9। क्या इतने में कोई समस्या? अब आपको ध्यान से दिख रहा होगा कि यहां से यहां तक की जो कंडीशन है उसमें क्या कंडीशन है बेटा, इन दोनों में अंतर एक का, इन दोनों में अंतर एक का, इन दोनों में अंतर एक का, जो अंतर है वही ऊपर लिखा है। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो मैं क्या करता हूं, पहली वाली वैल्यू को उठाता हूं और बीच में लगाता हूं माइनस साइन और लास्ट वाली वैल्यू को निकालता हूं। यही तो लिखते हैं हम लोग बेटा। और ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट, आपका आंसर कितना आ गया 1/2। बताओ कितना समय लगा? क्या क्लियर है ये चीजें आपकी? तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। देखिए बेटा, एक अगर मैं क्वेश्चन लिखने की कोशिश करूं आपके सामने तो क्या लिखूं, 1/1 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 और मैं कहूं डॉट डॉट फिफ्थ टर्म। कितने टर्म? फिफ्थ टर्म तक लिख सकता हूं। मैंने क्या कहा, फिफ्थ टर्म तक की वैल्यू को आपको सम करना है यानी जोड़ना है। तो आप कहेंगे 1 2 3 टर्म है और 2 और लिख लो, 4 इंटू प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 प्लस 1/10 इंटू 13 प्लस 1/13 इंटू 16। अब आपके दिमाग में आया होगा, तुरंत क्वेश्चन पुट अप होना चाहिए। अगर आप ऑफलाइन बैच में पढ़ रहे होते तो आपके दिमाग में आता कि सर अगर यहाँ फिफ्थ टर्म ना हो कि 20th टर्म लिखा होता, क्या जब भी मैं 20th टर्म निकालता? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। चीजें सीखें तो आप 1 बाय 1 पढ़े तो कोशिश तो करें, मैं आपको सारी चीजें क्लियर बताएंगे। तो सर आपने फिफ्थ टर्म तक क्यों लिखा? क्योंकि 2 ही टर्म लिखने थे इसीलिए मैंने लिख दिए। हमें नहीं लिखना, हमें तो बताएं कैसे करेंगे इन शॉर्ट, तो उस पर आ जाओ चर्चा। आप जानते हैं बेटा, आपने एक नाम सुना होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपने पढ़ा होगा कि अगर 1, 3, 5, 7, 9, 11 कुछ इस तरीके की कंडीशन हो और आपसे पूछा जाए कि बताओ 20वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा, तो आप क्या करते थे बेटा, वहां पर देखते थे कि इनके अंतर कितना है बेटा, सभी संख्याओं के बीच अंतर क्या है, ये है।
और यहाँ nth टर्म का जो फॉर्मूला बना देते थे वो बनाते थे a प्लस n माइनस वन इंटू डी बना देते थे। a क्या होता था बेटा, फर्स्ट टर्म, जो टर्म निकालना होता था उसमें से एक माइनस, यानी 20 में से एक माइनस कितना आएगा, 19 मल्टीप्लाई डी, अंतर, अंतर कितने का बेटा, 2 का, तो 1 प्लस 19 दूना 38 और 1 38 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 39। तो इस तरीके से आपका 20वां पद आ जाता था। उसी तरीके से अगर बेटा मुझे फिफ्थ टर्म निकालना, तो मेरी सीरीज कहां से स्टार्ट है बेटा, 1 से 4, कितने का अंतर है, 3, कितने का अंतर है, 3, कितने का अंतर है, 3। अगर मुझे बेटा फिफ्थ टर्म निकालना हो तो क्या मैं ए फिफ्थ इक्वल टू 1 प्लस के 5 में से एक गया 4 और 4 की मल्टीप्लाई 3 से करूं तो 4 3 12 और 1 13 और पहला टर्म 13 आ जाएगा, और दूसरा निकालना तो उसमें 3 जोड़ दो, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, क्या इस बात को आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कौन सा टर्म निकालना, फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ में से एक गया कितना आएगा, 4, कितना अंतर है बेटा, 3 का, 4 3 12, पहला टर्म क्या है, 1, तो 12 में एक जोड़ा कितना आ गया, 13, और कितने कितने का अंतर है, 3 3 का, 13 3 16। चाहे 5वां 10वां 100वां कोई भी टर्म पूछे आप निकाल सकते हैं। क्या यहां तक की सारी चीजें क्लियर है बेटा? अगर क्लियर है तो अब क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं जरा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा। आपने देखा अंतर 3 का, अंतर 3 का, अंतर 3 का, अंतर 3 का और अंतर 3 का। जब बेटा हर जगह अंतर 3 का है तो 3 ऊपर बनाने के लिए 3 से आपने मल्टीप्लाई करी होगी, और 3 से मल्टीप्लाई करी होगी तो 3 से डिवाइड भी करना होगा। जब ये कंडीशन हो गई तो यहां से पहला टर्म उठाएं और यहां से क्या उठाएं बेटा, लास्ट टर्म, तो 1 माइनस के 1/16, तो आपने कहा कि 16 माइनस के 1 कितना आ गया बेटा, 15 डिवाइडेड बाई 16। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपका 5/16। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या यहां तक की सारी चीजें क्लियर है? अगर अभी भी आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत हो तो और डिटेल में मैं आपको चीजें समझाता हूं, देखें जरा। देखिए बेटा, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए क्या है क्वेश्चन आपके बोर्ड पर, अगर मैं एक और क्वेश्चन लिखूं आपके सामने तो क्या क्वेश्चन होगा कि 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10, और मैं इसी क्रम को बढ़ाते हुए मैं आपसे ये कह दूं कि बताइए जो आपका नेक्स्ट टर्म होगा, और मैं ये कह दूं 10 पद, 10 पद तक आपको इसका क्या निकालना है, योग निकालना है। क्या निकालना है, योग निकालना है। अब ध्यान से देखें कि अगर यहां पर 10 पद की जगह मैं कुछ और ले लूं, 15 पद, 20 पद, 30 पद, 50 पद, कितने भी पद ले लूं, अगर मान लो यहां 10 पद है और अगर ये 3 पद है, 7 पद और लिखने पड़ जाएं तो काफी लंबा सा हो जाएगा प्रोसीजर। क्यों? क्योंकि अगर मैं 10 पद की जगह स्टार्टिंग में आपके सामने 5 पद ले लूं, क्या ले लूं बेटा, 5 पद, चीजों को समझा रहा हूं, फिर 10 से भी करवाऊंगा, 20 से भी करवाऊंगा, इसी क्वेश्चन को आपको मैं सारी चीजें से करवा दूंगा, बस आप पहले चीजें समझें। अगर आपका ये कहता कि 5 पद तक योग निकालें, इसका क्या होगा, और मैं आपसे ये पूछ लेता, तब आप क्या करते कि यहां 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 प्लस डॉट 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 डॉट, क्या 3 पद ये हैं, 2 पद और लिख लीजिए, तो 10 इंटू 13 और प्लस 13 इंटू 16, क्या पूरे 5 पद हुए। आपने देखा कि प्रत्येक पद में 3 का अंतर है। कितने का अंतर है बेटा, 3 का अंतर है। तो ये अंतर बराबर करने के लिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई करी और 3 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड करा तो ये बराबर वैल्यू हो गई, तो यहां से पहला और यहां से अंतिम पद लिया, तो 1/3 माइनस के 1/1 माइनस 1/16 और सॉल्व करा तो 1/3 सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस 1/16। तो ध्यान से देखें ये क्या बन के आ गया, 1/3 15/16, और 3 से इसको कट करूंगा, कितने बार कट गया बेटा, 5 बार कट गया। तो आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, आपका 5/16 आ गया। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन पुट अप होना चाहिए, क्या कि बेटा अगर यहाँ पर 5 पद की जगह में 10 पद लिखता, क्या तब भी आप गुरुजी सारे 10 पद लिखते, या 10 की जगह मेरा 20 पद होता, क्या तब भी आप 20 पद पूरे लिखते? नहीं बेटा, यहाँ पर आपने एक सीरीज पढ़ी थी, कौन सी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ इस तरीके के नंबर दे रखे थे कि अगर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, डॉट डॉट, और मैं आपसे ये पूछ लूं कि बताएं इस क्वेश्चन का 20वां पद क्या होगा। 20वां पद क्या होगा उस केस में। यहां अंतर कितने का बेटा? 2 का। यहां अंतर कितने का है? 2 का। यहां अंतर कितने का है? 2 का। यहां भी अंतर किसका है? आपका 2 का है। तो इस केस में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि जब भी nth टर्म की बात करें तो ए एन इक्वल टू फॉर्मूला बताया था a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या फॉर्मूला बताया था बेटा? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बताया था। ए क्या था आपका? प्रथम पद। n जो पद निकालना है 20 माइनस 1 19 इंटू 2, और यहां सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस के 19 दूना 38 कितना आ गया? 39, यानी 20वां पद निकल के आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला आप लोगों को क्या पेन पेपर उठाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, इस बात को आप दिमाग दिमाग में सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा पद चाहिए बेटा? 20। 20 में एक कम करो, देखें अंतर कितने का है? 2 का। 19 19 दूना 38, पहला पद क्या है? 1। 38 प्लस 1 39। आप ऐसे क्या करें? जिस तरीके से मुझे कौन सा पद चाहिए बेटा? 5वां पद चाहिए। 5वां पद चाहिए तो 5 में से 1 कितना आया? 4 आया। अंतर कितने का है? 3 का। तो 4 तिया 12। पहला पद कितना है बेटा? 1। तो 12 प्लस 1 कितना आ गया? 16। तो 5वें पद का आपने पहला टर्म निकाल दिया। प्रत्येक पद में 3 का अंतर है, इसलिए 13 में 3 जोड़ दें, कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो क्या मैं अंत की सीरीज नहीं निकाल सकता? और जब मुझे अंत का पद पता चल जाएगा तो मुझे पहले और लास्ट से ही तो मतलब है। क्यों? क्योंकि ये बीच की सारी संख्याएं तो ऑटोमेटिकली कट जानी है। जब ऑटोमेटिकली बेटा कट जानी है तो इसी पर ही तो चर्चा करना हमें। आपने देखा कि प्रत्येक पद में 3 का अंतर है, तो 1/3 माइनस 1/1 माइनस 1/16 सॉल्व करा तो आपका 5/16 आ गया। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को 5 पद की जगह उसी क्वेश्चन को मैंने क्या करा बेटा? मैंने कहा कहां तक? 20वें पद तक। अब 20वें पद तक तो सारी चीजें नहीं निकाल सकते, तो बेटा 20वां पद तो निकाल सकते हैं। और 20 में से 1 गया, कितना आ गया? 19। अंतर कितने का है बेटा? 3 का। 19 तिया 57। प्रथम पद कितना है बेटा? 1। तो 57 में 1 जोड़ा, कितना आ गया? 58। कितना आ गया? 58। क्वेश्चन क्या बन के रेडी होगा? 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 प्लस डॉट डॉट 1/58। और 58 में जब जैसे ही 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 61 आ जाएगा। आपने देखा कि प्रत्येक पद में 3 का अंतर है। कितने का अंतर है बेटा? 3 का अंतर है। अगर 3 का अंतर है तो 1/3 यानी 3 से मल्टीप्लाई करा और 3 से ही मैंने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ 1/1 माइनस के यहाँ पर कितना आएगा बेटा? 1/60 बनाएगा। सॉल्व करेंगे तो 61 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 61 डिवाइडेड बाई 1/3। तो ऊपर आ गया 60, नीचे आ गया 61, और ये 1/3। 3 से जैसे इसको कट करा, कितने बार कट गया बेटा? 20/61। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आप कैसे भी कितने भी पद की बात करें आप निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बट आपको याद रखना है कि जो भी पद पूछे उससे एक कम, दो संख्याओं के बीच अंतर कितना है उससे मल्टीप्लाई, और जो आपका प्रथम पद है वही आपसे ऐड करना है, तो आपका वो पद निकल के आ जाएगा। आशा करता हूं ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। देखिए बेटा, एक और आपके बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप लोगों को करना है। ध्यान से देखें, अगर इसे सही रूप में पहले लिखो तो क्वेश्चन क्या बन के तैयार होगा आपका? ये आपका 5 ऐसे ही रहने वाला है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 7 ऐसे ही रहने वाला है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, प्लस 9 ऐसे ही रहने वाला है, 16 इंटू 25, प्लस 11 ऐसे ही रहने वाला है, 25 इंटू 36, प्लस डॉट डॉट 19 डिवाइडेड बाई 81/100। एक इस क्वेश्चन की सुंदरता यहां से बढ़ जाती है कि आपने देखा यहां दोनों का जो अंतर है वही आ रहा है, जो दोनों का अंतर है वही उसके ऊपर है। बेटा 16 और 25 का अंतर देखेंगे तो 9, 25 और 36 का अंतर देखें तो 11, और 81 और 100 का अंतर देखेंगे तो 19। इसीलिए ये क्वेश्चन आसान हो जाता है कि जो आपका नीचे मल्टीपल का अंतर है वही आपका
ऊपर दे रखा है, इसीलिए हमें कुछ भी नहीं करना, यहां से पहली संख्या उठानी है और वहां से अंतिम संख्या ये आपकी 1/100 निकल के आ जाएगी। जब दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आपका एलसीएम कितना आएगा बेटा 100, और 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 25, और इससे डिवाइड करेंगे 1, 24 बटे आपका 100, और 4 से दोनों संख्याएं कट रही हैं तो ये 6 और ये कितना आएगा बेटा 25। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 6/25। आपको ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 सेकंड लगने चाहिए और आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो मैं 1 बाय 1 चीजें आपको समझाने की कोशिश करता हूं, और ये आप लोगों को देखो दोबारा से क्या कंडीशन होगी। 5 4/9 प्लस 7 9/16 प्लस 9 16/25 प्लस 11 25/36 प्लस 19 81/100। अगर मैं इस संख्या को सोल्व करूं तो ध्यान से देखें, अगर मैं 1 बाई 1 चीजें सोल्व करने की बात करूं तो ये 4 इंटू 9, क्या मैं इसे 1/4 माइनस 1/9 लिख सकता हूं? क्यों? क्योंकि जब आप दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ 9 माइनस 4, यहाँ कितना आने वाला है बेटा आपका 5/4 इंटू 9 आने वाला है। तो इस संख्या को मैं 100% ये लिख सकता हूं। इसी प्रकार क्या दूसरी संख्या को 9 इंटू 16 को ये लिखा जा सकता है 1/9 माइनस 1/16। क्यों? क्योंकि दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे तो 9 इंटू 16 और 16 माइनस के 9 अर्थात 7, यानी 9 इंटू कितना आ जाना है आपका 16 आ जाना है। तो इन्हीं संख्याओं को आप कैसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ 1/4, यहाँ 1/9, यहाँ 1/9, यहाँ 1/16, यहाँ 1/16 और यहाँ 1/25, और यहाँ क्या आएगा बेटा 1/25 माइनस 1/36 डॉट डॉट यहाँ 1/81 माइनस 1/100। अब ध्यान से देखें, ये माइनस का ये प्लस का माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसीलिए यहाँ क्या बचेगा बेटा 1/4 बचना है और यहाँ 1/100 बचना है। दोनों का एलसीएम कितना आना है बेटा 100 आएगा। तो 4 से कट करेंगे 25 बार और 100 से कट करेंगे एक बार, तो आपने कहा 24/100। दोनों ही संख्याएं 4 से कट रही हैं तो ये 6 बार और ये 25 बार, आना आपका वही आंसर है। चाहे आप बेसिक से करें या जो मैंने आपको सिखाया आप वहां से करें, विद इन सेकंड चीजों को आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। चलते हैं बेटा इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। देखो बेटा, एसएससी सीजीएल मेंस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर अभी तक के आपको 1 बाय 1 जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया वो बातें क्लियर होंगी तो इस क्वेश्चन को करने में ज्यादा से ज्यादा आपको 20 सेकंड लगने चाहिए। आपको इक्वेशन फॉर्मेट में बना के दे रखा है कि फर्स्ट इक्वेशन ये और उसका आंसर दे रखा 12/13, और सेकंड इक्वेशन ये है और इसका आंसर भी कितना दे रखा बेटा 12/13। फिर ऑप्शन में पूछा क्या आपका ओनली फर्स्ट सही है या ओनली सेकंड सही है, या आपका कहा गया दोनों सही है, या कहा गया कि दोनों गलत हैं, यानी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी सही नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन आजकल एसएससी, चाहे आप सीपीओ की बात करें चाहे एसएससी की बात करें, इन सब में आजकल फेवरेट हो गया। यानी क्वेश्चन को चेंज करने का, आप अगर कंप्लीट नॉलेज रखते हैं तभी आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे। तुक्केबाजी नहीं चलेगी। अगर आपको पूर्ण रूप से आता है तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। अब देखें जरा, अगर मैं इसके सॉल्यूशन पर जाऊं तो क्या कंडीशन बनने वाली है बेटा। अगर मैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो मुझे क्लियरली, मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन से बता रहा हूं कि यहाँ अंतर कितने का है बेटा 2 का, यहाँ अंतर 2 का और यहाँ अंतर 2 का। सभी संख्याओं में अंतर 2 का है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी है, 2 से डिवाइड। फिर यहाँ से पहला नंबर लेंगे तो 1/1 और यहाँ से अंतिम नंबर लेंगे तो माइनस 1/13। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 13 में से 1 गया, कितना आ गया बेटा 12, यानी 12/13, और 2 से इसको कट करेंगे तो 6, तो आंसर आ गया आपका 6/13। क्या 6/13 आ रहा, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो हमारा बेकार हो गया। किसकी बात करें हम लोग, सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं। सेकंड में देखा कि इन दोनों नंबरों के बीच अंतर सेम है और जो अंतर है वही संख्या ऊपर है, अर्थात यहां से पहली संख्या लेंगे 1/1
और यहाँ से लास्ट की संख्या लेंगे 1/13। सॉल्व करेंगे तो 13 - 1 डिवाइडेड बाई 13 कितना आ गया बेटा 12/13। और यही तो आपके आंसर हैं। इसका मतलब ओनली सेकेंड, यानी सेकेंड वाला पार्ट आपका सही हुआ। इसके अलावा फर्स्ट आपका क्या है बेटा गलत। तो आंसर उस केस में मेरा क्या होने वाला है बी पार्ट आंसर होने वाला है। क्या यहां तक की सारी चीजें आपको 1 बाय 1 क्लियर है बेटा? अगर क्लियर है तो ध्यान से देखें। अभी हमने जितने भी क्वेश्चन करे वो उस बेस पर थे जो एसएससी में आए हैं या नहीं आए, बिल्कुल स्टार्टिंग से, और आपको दिखाया कि सीजल मेंस में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन पुट अप होना चाहिए क्या, कि अगर मान लीजिए यहाँ सर आजकल ये भी ट्रेंड चल रहा है कि यहाँ 2 संख्याएं मल्टीप्लाई ना होके 3 संख्या मल्टीप्लाई में है, तब हम उस जाके उस टाइप के क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलते हैं बेटा उसी की ओर। देखिएगा, अगर मान के चलते हैं कहीं इस तरीके की कंडीशन है क्या कि 2 × 3 × आपका 4 ये नंबर है, और अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो ये किस फॉर्मेट में लिख सकता हूं मैं। जिस तरीके से मैंने आपको समझाया था क्या बेटा, कि अगर लिखा है 2 × 3 तो आपने क्या करा था 1/2 - 1/3 कर दिया था। या यही कहूं कि यहां अगर लिखा हो 2 3 × 5 तो आपने कर दिया था 1/3 और माइनस के 1/5। ये चीजें आप सिखा चुका मैं आपको और आप सीख चुके हैं। परंतु यहां क्या कंडीशन है, आपने देखा कि जो दो नंबरों के बीच अंतर अगर सेम ऊपर वैल्यू है तो आप उसे डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। तो अब हम तीन संख्याओं को किस तरीके से ब्रेक करेंगे, तीन संख्याओं को किस तरीके से ब्रेक करेंगे, इस बात पर हमें चर्चा करनी है। ध्यान दें, आपने देखा कि आपको यहां जो अंतर चेक करना है वो पहली और तीसरी संख्या के बीच करना है। कौन कौन से? पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर चेक करना है। देखें जरा कैसे। इस संख्या को क्या लिखने वाला हूं मैं, आपने देखा कि अंतर कितने का 2 का, तो यहां कितना होना चाहिए बेटा 2 ही होना चाहिए। क्या होने चाहिए 2 ही होना चाहिए। तो पहले दो दो संख्याओं में ब्रेक करूं तो 2 × 3, बीच में क्या लिखूंगा -3 × 4। क्या सॉल्व करने पर यही कंडीशन आती है, देख लेते हैं। आपने देखा कि अगर मैं इन तीनों का एलसीएम लूं, इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो आपका एलसीएम सिर्फ और सिर्फ कितना आना है बेटा 3 × 4 आ जाना है। क्या जाना है 3 × 4। 3 से 3 डिवाइड हुआ, 2 से डिवाइड करा तो ये 2, और 3 4 से डिवाइड कर दिया तो 1, तो ये आ गया आपका 1 × 3 × 4। परंतु नीचे तो क्या है बेटा 2 भी है। अगर 2 भी है तो 2 बनाने के लिए आपने क्या करा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दिए, तो 2 × 3 × 4। क्या चीज है समझ में आई? अगर नहीं भी आई हो तो मैं टेंशन न लो, इतने क्वेश्चन करवा दूंगा, इतने एग्जाम्पल करवा दूंगा कि आपके दिमाग में चीजें भर जाएंगी। एक बार फिर से समझे मैं आपको क्या समझाने वाला हूं। मैंने आपके सामने लिखा, मैंने कहा कि 1 × 3 × 5। ध्यान से समझ में 1 × 3 × 5, ये चीज आपको क्लियरली समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि यहां ऐसी दो संख्याएं थी जो आपस में कट रही थी, यानी दोनों एक दूसरे का मल्टीपल थे, इसीलिए आपको थोड़ी सी हो सकता है दिक्कत हुई हो, परंतु यहां आपका जो भी डाउट है वो 100% क्लियर होगा। आपको क्या देखना है कि इन दोनों नंबरों के बीच अंतर कितने का बेटा 4 का अंतर है। अगर 4 का अंतर है तो ऊपर भी कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। अगर 4 होगा तो क्या मैं इसे ऐसा लिख दूं 1 × 3 और बीच में क्या लगाऊं बेटा माइनस, और फिर क्या लिखूं 1 × 3 × 5। अब इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा आपका जरा बताओ 1 × 3 × 5। एलसीएम आपका यही आने वाला है। एलसीएम क्यों क्या हुआ है? फिर से दिक्कत हो गई क्या? नहीं, हाँ यहाँ से एक्सप्लेन करो ये -2 वाले से। क्यों क्या हो गया था? करो तो सही, रोकी थी यहाँ यहाँ नहीं इसके ऊपर वाले ये चीज चलो चेक कर यहाँ से करो, यहाँ से चेक कर ले कैमरा भाई, से देख रहा था मैं, यहाँ से करो यहाँ से। पक्का हाँ ठीक है। करो तो सही। गुरुजी क्या चाह रहे हो आप ये बताओ बस। पता नहीं क्या हो रहा है। चलिए देखिए बेटा, इस
इसी तरीके से और आगे आपको 100% चीजों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। यहां देखें अंतर कितने का, पहले और तीसरी संख्या में, पहली और तीसरी संख्या में अंतर 4 का है, तो मैंने ऊपर क्या लिखा बेटा, 4 लिखा। अगर कोई इस फॉर्मेट में क्वेश्चन है तो आप उसे कैसे ब्रेक करेंगे, 1/1 इंटू 3 माइनस 1/3 इंटू 5। जब इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो 1 इंटू 3 इंटू 5 यही एलसीएम आएगा। और जब आप 1/3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1/3 कितने बार जाएगा बेटा, 5 बार माइनस। और जब 3 इंटू 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, तो आप कहेंगे 4/1 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा। क्या आपको किसी भी प्रकार की समस्या आई थी? आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं भी तो अभी फिर से ध्यान से देखें, एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं जरा। अगर नंबर है मान लीजिए कि 1/2 इंटू 5 इंटू 2 से स्टार्ट ना करके 3 इंटू 7 इंटू 11, ये देखते हैं। 3 इंटू 7 इंटू 11 कितना नंबर अंतर है बेटा, 4। अगर मैं पहले और तीसरे के बीच अंतर देखूं तो कितने का अंतर दिखाई दे रहा है आपको, 8 का। अगर ये संख्या यहां पर 8 हो तो इसे मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं, ये ध्यान दें। फिर से आपको क्या करना है, पहले और दूसरे नंबरों को लिखना है, बीच में क्या लगाना है, माइनस, और आखिरी के 2 नंबर लिखने हैं। दोनों का जब मैं एलसीएम लूंगा तो 3 इंटू 7 इंटू 11 यही आएगा क्या बेटा, 3 और 7 इससे डिवाइड करूंगा तो 11 माइनस, और यहां सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा आपका बेटा, आपका 3 आएगा। और 11 में से 3 गए तो कितना आ गया, 8/3 इंटू 7 इंटू 11 आएगा, यही आएगा क्या। आपने देखा कि इसको ये लिख सकते हैं हम लोग, इसी प्रकार से इसको हम ये लिख सकते हैं, इसी प्रकार से इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। तो क्या आपको कोई भी समस्या आई? 1 बाय 1 चीजें मैं आपको क्लियर करता हूं। अब देखते हैं कि इस पर बेस क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए बेटा, एक इस पर बेस कैसे कैसे क्वेश्चन आपका बन सकता है। मैंने कहा कि 1 इंटू 3 इंटू आपका 5 प्लस 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 7 इंटू 9 प्लस 7 इंटू 9 इंटू 11, ये आपका क्वेश्चन है। और बताएं इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो आप अगर जो मैंने आपको समझाया उस पर बेस आप चीजों को समझ पाए होंगे, तो आपका आंसर सीधा सीधा क्या जाना चाहिए, 1 इंटू 3 बीच में माइनस 9 इंटू 11 आ जाना चाहिए। दोनों का एलसीएम लो तो 9 इंटू 11, 9 इंटू 11, 3 से डिवाइड करूंगा तो 33, माइनस इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया आपका 32/99। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। अब कहेंगे सर ये क्या कर दिया आपने, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। तो उसी बात पर चर्चा करते हैं, कैसे आपको ऐसे करना है। करना तो फाइनली आपको ऐसे है, परंतु ये आया कैसे उस बात पर चर्चा करते देखते हैं जरा। क्या ये आंसर सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने क्या नहीं देखा, ये नहीं देखा कि इनके बीच अंतर कितना है। कितना है बेटा, पहले और तीसरे के बीच अंतर कितना है, 4 का अंतर है। अगर 4 का अंतर है, कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, तो आपको पहले तो 4 से मल्टीप्लाई करवानी होगी और फिर क्या करना होगा बेटा, उसी संख्या से डिवाइड करनी होगी। तो जब फाइनली सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 8, 8/99 यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। इसीलिए कभी कभी जल्दबाजी दिक्कत दे जाती है। आपको ये करना है। देखते हैं जरा इसका बेसिक क्या होगा। देखें क्या कंडीशन है। सबसे पहले देखना क्या कि पहले और तीसरे नंबर के बीच अंतर कितना है, 4 का। अगर पहले और तीसरे नंबर के बीच अंतर आपका 4 का है तो आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करेंगे। जब बेटा 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करेंगे तो 4/1 इंटू 3 इंटू 5 लिखा जाएगा, प्लस फिर क्या लिखा जाएगा, 4/3 इंटू 5 इंटू 7 लिखा जाएगा, प्लस 4/4
5 इंटू 7 इंटू 9 लिखा जाएगा प्लस 4/7 इंटू 9 इंटू 11 लिखा जाएगा क्या? अब आप देख पा रहे होंगे कि यहां कंडीशन, अब इसको क्या ब्रेक करूंगा मैं, 1/1 इंटू 3 माइनस 1/3 इंटू 5। बताओ जरा इसे क्या लिखूंगा, 1/3 इंटू 5 माइनस 1/5 इंटू 7। इसे क्या लिखा जाएगा बेटा, 1/5 इंटू 7 माइनस 7 इंटू 9। इसे क्या लिखा जाएगा बेटा, 1/7 इंटू 9 माइनस 1/9 इंटू 11। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये संख्या इससे कैंसिल आउट, ये संख्या इससे कैंसिल आउट, ये संख्या इससे कैंसिल आउट। तो यहां क्या बचा बेटा आपका, 1/4 1 इंटू 3 माइनस 1/9 इंटू 11, यही तो बचा। और इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 9 इंटू 11। बेटा 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 11 3 जा 33, और यहां क्या बचेगा बेटा, माइनस, क्या मल्टीप्लाई में है आपके, 1/4 मल्टीप्लाई में है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे फाइनली तो क्या निकल के आएगा, 1/4 32/9 इंटू 11, इससे इसको कटकर 8, तो ये आपका आंसर आ गया 8/99। क्या यहां तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या? अब इस पर बेस एक क्वेश्चन जो मिक्स सीरीज का है वो आपके एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, चलते उसकी ओर देखें जरा। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, कि 1/1 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 1/1 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/5 इंटू 7 इंटू 9 प्लस 1/7 इंटू 10 डॉट डॉट मल्टीप्लाई बाई कितने तक बेटा, 20 पदों तक का योग ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि सीजीएल मींस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप क्वेश्चन देख के इतना तो समझ गए होंगे कि इसमें दो सीरीज है, एक तो 3 टर्म वाली, एक तो 3 टर्म वाली, और एक आपकी कौन सी बेटा, 2 टर्म वाली, यानी दो सीरीजों का मिक्सअप है। अगर मिक्सअप है तो मैंने आपको एक सीरीज यानी दो टर्म वाली सीरीज को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी सिखाया, और 3 टर्म वाली सीरीज को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी सिखाया। तो 1 बाय 1 चीजों को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं जरा। सबसे पहले तो इन सीरीजों को अपने क्रम में लिखें। अब इन दो सीरीजों को आपने अलग अलग तो लिख दिया, परंतु इन सीरीजों के अंतिम पद क्या है ये नहीं लिख पाए आप। क्यों? क्योंकि यहां क्या कहा गया, 20 पद कहा गया, इसीलिए ये क्वेश्चन मेंस में डाला गया। देखें जरा क्या कंडीशन है, इन सीरीजों का अंतिम पद नहीं लिख पाए, तो अंतिम पद होंगे कितने? आपको पता है कि टोटल पद हैं कितने बेटा, 20, और 20 में दो सीरीज हैं तो दोनों सीरीजों के आधे आधे पद होंगे, तो इसका मतलब पहली वाली सीरीज में भी 10 पद होंगे और दूसरी वाली सीरीज में भी 10 पद होंगे। तो अगर मुझे पहली सीरीज का 10वां पद निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? आप लोगों को बताया था कि 10वें पद यानी nवें पद की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है बेटा, प्रथम पद प्लस के n-1 इंटू डी। ए क्या है, प्रथम पद, और यहां प्रथम पद दे कितना रखा बेटा, 1 दे रखा। कौन सा पद निकालना, 10वां। 10वां ही क्यों निकालना, क्योंकि टोटल सीरीज में बेटा 20 पद हैं, और 20 के जब आधा करोगे तो 10 आएंगे, और 10 में से 1 गया तो कितना आएगा बेटा, 9, और दो पदों के बीच अंतर कितने का है, 2 का। तो आपने यहां से ये क्लियर समझा होगा कि 9 दूना 18 और 1 19, 9 दूना 18 और 1 19, कितनी बात हो गई बेटा, 19 हो गई। अब आपने देखा कि अगर ये 19 है तो अंतिम पद अगर मुझे बनाना हो तो 19, 2 का अंतर है, तो 19 के बाद कितना आएगा, 21, और 21 के बाद कितना आना है बेटा आपका, 23 आना है। कितना आना है, 23 आना है। और ऐसे यहां पर अगर मुझे 10वां पद निकालना है तो 10वें पद ए कितना है बेटा, प्रथम पद, प्लस 10 में से 1 गया 9, अंतर कितने का है बेटा, 3 का, तो 9 3 27 और 1 28, ये 28
और अगला पद कितने का अंतर है बेटा, 3 का, और 3 का है तो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। क्या यहां तक किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या? अब देखते हैं जरा इसकी कंडीशन को सॉल्व करते हुए क्या कंडीशन बनेगी। अब आपने देखा कि आपको जब 3 पद होते हैं तो कैसा देखना होता है कि पहली और तीसरे शब्द के बीच कितना अंतर है। कितना अंतर है बेटा, 4 का। यहां भी 4 का, यहां भी 4 का, यहां भी 4 का। तो स्टार्टिंग के पहले तो 1/4 करो, स्टार्टिंग के 2 पद ले और लास्ट के आपके 2 पद ले, 21 इंटू 23। इसमें आपको कोई समस्या आएगी? प्लस आप यहां जब सॉल्व करेंगे तो इसमें तो आपने देखा अंतर कितना है बेटा, 3 का। तो जो अंतर है उसे बाहर निकाल दे और आपने पहला पद और माइनस के अंतिम पद ले लेना है। प्रथम पद और क्या ले लेना है बेटा, अंतिम पद ले लेना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखें, दोनों का एलसीएम कितना आने वाला है, 21 इंटू 23 आने वाला है। कितना आने वाला है बेटा, 21 इंटू 23। और जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 बार, और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या 21, 7 दूना 14, 14 और 2 16, 161। और ये सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा बेटा, 1 आ जाएगा। प्लस जब मैं यहां सॉल्व कर रहा हूँगा तो ध्यान से देखें, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 31, और 31 माइनस के 1 कितना आ जाएगा आपका, 30 आ जाएगा। जब आप इसे सॉल्व कर पा रहे होंगे तो ध्यान से देखें बेटा, यहां आपका 1/4 और 161 में से 1 गया तो कितना आ गया, 160। और नीचे जब मल्टीप्लाई करोगे तो 21 या 63 के 3, हाथ से लगी 6, 21 दूना 42, 42 और 6 48, यानी आपका कितना आ जाएगा, 483। यहां सॉल्व करेंगे तो 1/3 और 31 में से 1 गया तो 30 डिवाइडेड बाई कितना आ गया बेटा, 31 आ गया। 4 से जब इसको कट करेंगे तो 40, और 3 से इसको कट करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 10 आएगा। तो ये आ गया आपका 40/483, और ये आ गया आपका 10/31। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो बेटा आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, इकाई अंक से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, या आप इसका एलसीएम लेंगे तो 483 मल्टीप्लाई बाई 31, 31 की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा बेटा, 0, 4, 12, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 8, 3, 0। फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0, 4, 3, 7, 8 और 2 10, 4 और 6। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 483 मल्टीप्लाई 31। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाना है। आशा करता हूं ये सारी चीज आपको क्लियर हुई होगी। आते हैं बेटा आपके वो क्वेश्चन जो आपको मुझे होमवर्क देना है, और वो आपको उसका आंसर किस में बताना है, कमेंट बॉक्स में बताते हैं। आपके बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा है, इसका आंसर आप सभी को देना है और कमेंट बॉक्स में देना है। तो आशा करता हूं आज जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया वो आपके समझ में आया होगा और आपके लिए उपयोगी होगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि ये बेटा आपके लिए सारी मेहनत की जा रही है। तो पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। चलिए मिलते हैं हम लोग बेटा नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का पूर्ण रूप से ख्याल रखें। धन्यवाद।